हर हर महादेव। आज की कथा है समुद्र मंथन की, जो कि केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का एक गूढ़ रहस्य है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब देव और असुर मिलकर भी कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है, और यह भी कि जब विषम परिस्थिति आती है तब केवल भगवान शंकर ही संसार को बचाने आते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति पुण्य का भागी बनता है और उसके जीवन से संकट दूर होते हैं। तो आइए भक्तजनों, इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। देव और असुरों का संकल्प। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा। देवता परास्त हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा, इंद्रदेव, यदि हमें फिर से शक्ति प्राप्त करनी है तो हमें अमृत पाना होगा। केवल अमृत ही हमें अमर और अजेय बना सकता है। इंद्र ने अन्य देवताओं से विचार विमर्श किया और निश्चय हुआ कि क्षीरसागर का मंथन किया जाए। परंतु सागर इतना विशाल था कि केवल देवताओं की शक्ति से मंथन संभव नहीं था। अतः वे असुरों के पास गए और उनसे कहा, हे असुरों, यदि हम सब मिलकर समुद्र का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। उसमें से जो वस्तुएं निकलेंगी हम आपस में बांट लेंगे। असुरों ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वे भी अमृत चाहते थे। मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनदंड बनाया गया, परंतु पर्वत अत्यंत भारी था, उसे उठाना असंभव था। सभी देवता और असुर मिलकर भी पर्वत को हिला न सके। तब भगवान विष्णु ने अपनी गरुड़ वाहन को बुलाया और मंदराचल को उठवाकर क्षीरसागर तक पहुंचाया। अब रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए वासुकी नाग को लाया गया। देवताओं ने कहा, हे वासुकी, तुम रस्सी का कार्य करो और हमारे लिए समुद्र का मंथन संभव बनाओ। वासुकी सहमत हो गया। मंथन का आरंभ। मंदराचल को समुद्र में डाला गया। वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। देवता उसकी पूंछ पकड़कर खड़े हुए, असुर उसके फन की ओर खड़े हुए। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में समुद्र में उतर गए। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन फिर से आरंभ हुआ। कालकूट विष का प्रकट होना। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र से अनेक विचित्र वस्तुएं निकलने लगी, परंतु सबसे पहले निकला कालकूट विष। ये विष इतना भयंकर था कि उसके प्रकोप से समस्त संसार जलने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवता, असुर, सभी जीव भयभीत हो उठे। तब सबने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। हे महादेव, केवल आप ही हमें इस विष से बचा सकते हैं। भोलेनाथ का नीलकंठ रूप। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने त्रिपुरारी स्वर में कहा, देवताओं, घबराओ मत। ये विष यदि फैल गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पी जाता हूँ। माता पार्वती चिंतित हुई और उन्होंने शिव को रोका, परंतु महादेव बोले, देवी, ये सृष्टि मेरी संतान है। यदि यह नष्ट हो गई तो मेरे होने का क्या अर्थ। मैं इस विष को धारण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने संपूर्ण कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। वह विष उनके गले में रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाने लगा। रत्न और देवी देवताओं का प्रकट होना। अब मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक कर अद्भुत रत्न और देव देवियां प्रकट होने लगी। 1. कामधेनु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय। 2. उच्चैःश्रवा घोड़ा, अद्भुत वेग वाला घोड़ा। 3. ऐरावत हाथी, देवराज इंद्र का वाहन। 4. लक्ष्मी जी स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु के वक्षस्थल को अपना स्थान बनाया। 5. कौस्तुभ मणि, जो विष्णु जी ने धारण की। 6. वरुण देव का शंख, जिसका उपयोग सभी अनुष्ठानों में होता है। 7. चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8. अलंकृत रत्न, जिनसे देवताओं ने अपने आभूषण बनाए। 9. अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां। अमृत कलश। अंततः समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। अमृत को देखकर देवता और असुर दोनों ललचा गए। असुर बलपूर्वक अमृत छीनना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप इतना मनमोहक था कि असुर मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला दिया। असुरों को अमृत नहीं मिला। राहु केतु की कथा। असुरों में से स्वरभानु नामक एक असुर ने चालाकी से देवता का रूप धारण किया और अमृत पीने बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके गले में पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और मोहिनी, विष्णु को बता दिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया।
परंतु अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वही सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। कथा का उपसंहार। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः शक्तिशाली बन गए। असुर पराजित हुए। ये कथा हमें सिखाती है, विषम परिस्थिति में केवल भोलेनाथ ही सृष्टि की रक्षा करते हैं। मेहनत और सहयोग से ही अमृत यानी सफलता मिलती है, और लोभ, क्रोध, छल से अंततः केवल हानि ही होती है। डैश डैश डैश। चेरी ब्लॉसम भक्तिमय समापन। भक्तजनों, ये थी समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। जो इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से विष अर्थात संकट दूर हो जाते हैं और उसे अमृत अर्थात सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सभी मिलकर बोलिए, हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन।